अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त जितने लोग भी देख रहे हैं, आज 2 अप्रैल शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में और 11 बज के 23 मिनट हो रहे हैं। क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ खबरों पे बात करेंगे। और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो शुरू में बता दूं, मेरी प्रोडिक्शन ये है कि 4 5 अप्रैल तक तो नहीं जाने वाला। 4 5 अप्रैल 2023 तक तो ये 30,000 से ऊपर नहीं जाने वाला। बहुत भी तीर मारा तो 30,000 उसके बाद की प्रोडिक्शन हम ग्रुप में दे रहे हैं। और इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस के बारे में कह रहे हैं कि 35,000 तक जाने वाला है। 4 5 तारीख तक तो मुझे नहीं, मेरे एनालिसिस के मुताबिक नहीं जाने वाला। सीजी इन्फ्लुएंसर फेसेस 1 बिलियन लूज शॉट फॉर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी प्रोमो। बाइनेंस के ऊपर जी बहुत बड़ा वो चल रहा है। दूसरी खबर है, यूएस क्रैकडाउन विल पुश क्रिप्टो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू हांगकांग। हांगकांग के अंदर अब सारी क्रिप्टो जाने का प्लान हो चुका है और ज़्यादातर वहाँ जा रहे हैं। यूनिसॉप जो है इसका V3 कोड फ्री टू फोर्क एज BS एक्सपायर्स, नया इसका कोड आने वाला है। क्रिप्टो एक्सचेंज जो बिट्रेक्स है उसको वो बंद करके अमेरिका से जा रहा है। बहुत मशहूर एक्सचेंज था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत पुराना एक्सचेंज, अब वो यहाँ से छोड़ छाड़ के जा रहा है। ट्रम्प NFT पंप आफ्टर उसके, अच्छा, ट्रम्प की एक NFT निकली हुई है और उसके ऊपर सब कह रहे हैं जी ये पंप करेगी ठीक ठाक। और जितना पंप करेगी उतना ज़्यादा जो है ये जारी होगी आगे पीछे। इसके अलावा जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। जितने लोग देख रहे हैं जी, उनसे मेरा दरख्वास्त है जितनी तेज़ी से आप ट्रांसमिशन शेयर करेंगे, उतनी तेज़ी से लाइक करेंगे, जितनी तेज़ी से आप आगे पीछे जाएंगे उतना तेज़ी से हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और सारे मामलात हैं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। टेरा की ब्रांडिंग हो रही है और इस हवाले से बिटकॉइन की प्राइस कह रही जी 35,000 पे जाने वाली है। अच्छा, मेरा तो कोई ऐसा सीन पार्ट नज़र नहीं आ रहा कि 35,000 पे जाने वाली है। जितनी तेज़ी से आप लाइक करेंगे उतनी तेज़ी से हम ट्रेंड की तरफ बढ़ेंगे और अपनी एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हमारे लाइक जो हैं, नहीं, वो अभी तक लाइक नहीं हमारे बढ़े और 1,000 तक नहीं पहुँचे। जितनी तेज़ी से आप इसको करते जाएंगे उतनी तेज़ी से पहुँचेंगे। CZ के हवाले से खबरें आ रही हैं, US क्रैकडाउन के हवाले से खबरें आ रही हैं। अगर हम यहाँ आते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रीफ हिस्ट्री पे भी बात करेंगे। 3 रीज़न के एथीरियम प्राइस कैन रीच 3,000 इन Q2, कह रहे हैं जी $3,000 तक कीमत पहुंच सकती है। कॉइन टेलीग्राफ क्या न्यूज़ पोर्टल है, जैसे CNN BBC होता है उस तरह बोल रहा है। ARB, ये ARB कॉइन है जो $11 पे आया और अब $1 पे पड़ा है, यानी आप सोचें इससे बड़ा ड्रॉप नहीं होगा। और उसके बारे में कह रहे हैं जी ठीक ठाक तरीके से ये जाता हुआ नज़र आएगा। जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी एक, अच्छा, इसके अलावा हम देख रहे हैं तेज़ी से शेयर, तेज़ी से लाइक मेरे भाइयों दोस्तों। और हम खबरों पे भी जाएंगे, आज बातों पे भी बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ज़बरदस्त लाइफ चल रही होगी। और क्या हालात वाक़या चल रहे हैं। इस वक्त हमारे पास स्ट्रेस व्हाट बाइडेन बैंक बेल आउट मीन्स फॉर स्टेबल कॉइन, बिटकॉइन कॉपिंग फिमिलर प्राइस। कह रहे हैं जैसी प्राइस वहाँ चल रही थी 2013 में उस तरह का आ रहा है सीन। US के बैंक्स जो कोलैप्स कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ी आजकल डिटेल चल रही है कि जी US के बैंक जो बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ जा रहे हैं और करना है। क्रिप्टो वेल सफ़र कर रहे हैं लॉसेस को बहुत ज़्यादा। जिन कॉइन्स पे हमारी नज़र होगी आज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। सबसे पहले जो भी मैं इस वीडियो में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने कॉपी नहीं करना। आपके प्रॉफिट और लॉसेस की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं यहाँ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आया हूँ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये शो कर रहा हूँ। आई हाईली रिकमेंड दैट यू शुड नेवर कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग ऑफ एनी इन्फ्लुएंसर हु इज़ डूइंग इट ऑन इंटरनेट। I personally recommend that I suggest that you should not be following my trades. I will not be discussing कि आपका ट्रेड फंस गया,
आपका ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको कितना लॉस हुआ, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना हम प्रॉफिट शेयर करते हैं ना हम लॉस शेयर करेंगे. सो आई हाईली सजेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ only watch this transmission for entertainment purpose only. I'm not your financial advisor. I will not be taking responsibility for your losses or profit. And honestly speaking, if I'm recommending exchange like Bitgate, I trade on Bitgate. You can use my affiliated link, you can use my referral code. Obviously I'm getting paid for it, because when you join through my link, it's not some charitable trust that you are joining, you're joining a financial product. If you join through my referral code, obviously I will be getting benefit out of it. So after making all these things clear, आप लोग यहाँ अकाउंट बना सकते हैं. बिटकॉइन $500 का तो ले लेना चाहिए. यहाँ क्लिक करें और रेफरल कोड ये यूज़ करके अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास बिल्कुल आएगा. अभी तक 1000 नहीं हुए, ठीक है जी, 1000 लिंक अभी तक नहीं हुए हमारे पास, लोगों के इंटरेस्ट पे है. पहला कॉइन हम देख रहे हैं JOE, दूसरा देख रहे हैं मैटिक, तीसरा कॉइन देख रहे हैं हम सोल, फोर्थ कॉइन देख रहे हैं GMT. अगर 2000 व्यूज़ नहीं होंगे तो मैं ट्रेड पहले लूँगा और दिखाऊंगा बाद में, लाइक पहले करते जाएंगे बाद में. और इसी तरह देखें, ज़िंदगी में आप कहीं भी रहते हो, कुछ भी करते हो, ट्रेडिंग के अंदर पैसे बनाने में या जहाँ भी रहते हो, कपड़े जैसे भी पहनते हो, मुझे परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं और इसका बहुत जादू होता है. जब आप परफ्यूम ऐसा लगा लेते हैं तो आपका एक पूरा पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है. दो का कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, और इसके कॉम्बिनेशन से बेसिकली होता ही है कि एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है. दूसरा मैं ये यूज़ करता हूँ, और कोई ब्रांडिंग नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं है ब्रांडिंग की, आई एम जस्ट शोइंग. इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव वाइब में आ जाते हैं. पैसा बने या ना बने, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी होना ज़रूरी है. सो मूविंग ऑन, लेट्स सी. ओके, ये ट्रांसमिशन शेयर होगी, लाइक होंगे तो फिर काम चलेगा, नहीं होता तो ठीक है. आगे आ रहा है 12 अप्रैल को शपेला, और शपेला जो है वो ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा. शपेला क्या है? इथीरियम का एक फोर्क हो रहा है. जितने लोगों ने इथीरियम, जैसे बैंक में डिपॉजिट आप करते हैं ना पैसे, तो वो रिलीज़ होने का टाइम आता है. अब जितनों इथीरियम $100 पे ख़रीदा है, $200 पे ख़रीदा है, उनको अब पैसे रिलीज़ होंगे, तो वो कुछ ना कुछ बेचेंगे, और कुछ ना कुछ बेचेंगे तो इथीरियम पंप करके 2000 तक 1550 पे आने का इम्कान होगा. अब अगर किसी ने ज़रा सी भी ये बकवास की कि आपने बोला था 2000 पे जाके 1550 पे आएगा, तो रख के चमाट मारूंगा. उसकी रीज़न ये है कि तुम लोग अपनी कोई एनालिसिस करते नहीं हो, एक बात को पकड़ते हो और उसको लेके बैठ जाते हो. बचगाना दिमाग बिल्कुल अलाउ नहीं है. दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ जो भी बात कर रहे होते हैं उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि पैसे दे के जो ग्रुप में आता है उसको ज़्यादा चीज़ें सिखाएं, और जो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद टेस्ट पास करता है तो हमें पता चल जाता है इसने टेस्ट पास कर लिया है, अब हमें लाजमी तौर पर इसको Web3 में लेके जाना है. आप कहते हैं फ्री में यहाँ पर बकवास करने वाले इतने लोग होते हैं, ज़रा सा एक उल्टा कमेंट आता है दिमाग ख़राब हो जाता है. सो पॉइंट ख़राब है. पॉइंट मेरा ये है मेरे भाई कि आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, आपको फ़ौरन से पहले ट्रांसमिशन को शेयर करना है. जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे मैं ट्रेड खोल दूंगा. नहीं करेंगे, 2000 व्यूज़ नहीं होंगे तो मैं ये ट्रांसमिशन बंद करूँगा, आराम से अपना जाके काम करूँगा. मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे व्यूअरशिप से होता है. लोग जब तक ऑडियंस नहीं होती हमारा इंटरेस्ट नहीं होता. बैंक सारे कोलैप्स कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बड़े बड़े बैंकों की माँ बहन एक हो रही है. तो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं. आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, और रिसेशन की तरफ जब जा रहे होते हैं, अमेरिका में 90% चांसेस है रिसेशन हिट करने का. बचाने को ये बचा भी सकते हैं अगर ये डॉलर प्रिंट कर करके एकदम फेंकते जाएंगे, तो बड़ा उससे काम होने लग जाएगा. तो इस हवाले से सारा ध्यान जो है वहाँ पर है. जितने भी लोग देख रहे हैं सबका ये होता है. और इस वक्त हम देख रहे हैं 27,000 27,888.
हेलो, बात सुनो, ट्रेड नहीं खोलना। क्यों ट्रेड खोलनी है? क्यों ट्रेड खोलनी है? आराम से देखो, एंजॉय करो, कॉपी नहीं करनी। प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट माई ट्रेड, यू विल एंड अप लूजिंग मनी बिकॉज आई टेक हाई लेवरेज एंड डोंट गिव मी दिस बुलशिट। वी वर वेरी इनोसेंट। I was so innocent enough that I never heard what Karzaka is saying and I went on to take a trade. No, you should never take a trade. You should never follow an influencer on YouTube or anywhere. Don't try to act innocent. Oh, I was so innocent that he was recommending Bitgate. So I put all my savings in Bitgate. Oh my God, I lost everything. You're not fucking innocent. You are not innocent at all. So please don't act innocent. You are responsible for your own profit and your own losses. Don't give me this shit. Oh my God. मुझे जो था ना, मैंने वकार ज़का के बोलने पे ये कर दिया। हट, वकार ज़का के बोलने पे कर दिया। हर कोई अपना प्रॉफिट बनाने आया है, सीधा सीधा। हाँ भाई, जो कॉइन दिखाए उस पर क्या बनता है? लॉन्ग बनता है, शॉर्ट बनता है। ओके, 2000 लाइक भी नहीं हुए, शेयर भी नहीं हुए भाई। चल, क्या बनता है? जीओ पे क्या बनता है? मैटेक पे क्या बनता है? सोल पे क्या बनता है? हमारे पास खबरें जो चल रही हैं, जब तक हम खबरें पढ़ लेते हैं, जब तक लोग शेयरिंग मार रहे हैं। इंजॉय करना चाहिए लाइफ को हमेशा से। अच्छा जी, ये क्या खबर है एलन मस्क का? एलन मस्क भैया बोल रहे हैं, एलन मस्क रिक्वेस्ट्स डिसमिसल ऑफ 258 बिलियन डॉज लॉसूट रिपोर्ट। कह रहे हैं, रेफर टू मास्क ने 2021 में सैटरडे नाइट लाइव अपीयरेंस में ड्यूरिंग विच ही प्लेड अ फिक्शन फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड कॉल्ड डॉज कॉइन a hustle, causing the price of Dogecoin sharply decline minutes after the show. और एलन मस्क ने एंड हिज लॉयर रिपोर्टेडली रिक्वेस्टेड यूनाइटेड स्टेट्स जज डिसमिस अ 258 बिलियन लॉसूट फाइल्ड बाय इन्वेस्टर हु अलेज। अच्छा, एलन मस्क पे सबने केस किया अमेरिका में कि भाई आपने इस कॉइन को के बारे में उल्टी फुल्टी पंपिंग एंड डंपिंग की है, तो आप पे केस बनता है। और आपने जब लाइव ट्रांसमिशन में थे, देयर इज नथिंग अनलॉफुल अबाउट ट्वीटिंग वर्ड्स ऑफ सपोर्ट फॉर और फनी पिक्चर्स अबाउट एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने ये फरमाया है। लॉयर ने बोला कि भाईजान आप मास्क वाज अक्यूज्ड ऑफ ड्राइविंग अ हाँ, तो भाईजान कहने का मतलब ये है कि डॉज कॉइन के हवाले से केस करने की कोशिश की। देखो होता क्या है, अब केस किया इन्वेस्टर्स ने कि भाई इसके बोलने पे हमने डॉज कॉइन लिया, होगा कुछ भी नहीं, केस फाइल हो जाता है। केस तो आप ये भी फाइल कर सकते हैं, किसी का घर है, आप जाके बोलेंगे घर मेरा है, किसी के पास पेपर हो, आप बोले घर मेरा है, केस फाइल होना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड में मिलता मिलाता कुछ भी नहीं है। तो क्रिप्टो की दुनिया में किसी के बोलने पे भी आप कोई भी पैसे लगाएंगे, केस करते रहें, वो कुछ भी नहीं होता। अदालत बोलती है भाई जिसने पैसा लगा रहा था वो क्या सोच रहा था। अदालत में जब कोई केस जाता है ना कि भाईजान हमने उसके बोलने पे लिया, हमने ये किया, अदालत बोलते ठीक है, आप बच्चे थे, आप इन्फ्लुएंस में कैसे आ गए। तो ये बड़ा अदालत में एक कानूनी पेचीदगी। तो क्रिप्टो में पैसा जाए तो ये वकीलों शकीलों के चक्कर में टाइम नहीं जाया करना चाहिए, उल्टे और आपका रगड़ा लगता है। इस वक्त जो है यूएस क्रैकडाउन विल पुश क्रिप्टो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू हांगकांग। जी, यूएस में भरपूर क्रैकडाउन हो रहा है। हमने भी टेनअप का लाइसेंस, टेनअप की हर चीज़ के लिए कम वक्त जहाँ पर पूरे 6 महीने लगाए, हमारी किस्मत कि अब यूएस के अंदर बहुत रेगुलेशन टाइट हो गई है, यहाँ से सारे लोग उठ के हांगकांग जा रहे हैं। टेनअप एक्सचेंज के लिए भी अब हम हांगकांग की तरफ रुजू कर रहे हैं, हांगकांग की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हांगकांग अमेरिका से सारे एक्सचेंज, बिटरेक्स हो, एक बहुत मशहूर एक्सचेंज है बिटरेक्स, वो भी जा रहा है, कॉइनबेस भी जा रहा है, सारे लोग अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं। और अमेरिका छोड़ के, आज से 2 साल पहले हमें लगता था जी अमेरिका सबका माई बाप और सबका ये है तो हो जाएगा, लेकिन अब सब हांगकांग जा रहे हैं, टेनअप को भी वहाँ जाना पड़ेगा। सारे एक्सचेंज वाले जो है परेशान है कि भाईजान क्रिप्टो में हमारी ऐसी तैसी मिल रही है। कॉइनबेस भी ये कह रहा है कि भाईजान बहुत सारे, कॉइनबेस कह रहा है कि हम अमेरिका अगर छोड़ के जाएंगे तो इतनी 1 मिलियन टेक जॉब्स चली जाएंगी, 1 मिलियन टेक जॉब्स चली जाएंगी, वो भी हांगकांग, सिंगापुर और वहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑन April 1st, भाईजान द यूएस बीइंग मोर, अच्छा हांगकांग जा रहे हैं, हांगकांग जा रहे हैं, सब हांगकांग जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक ताज़ा खबर है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 जून से हांगकांग की वजह से बिटकॉइन में बड़ी एक तेज़ी आएगी, क्योंकि हांगकांग में बहुत सारे एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिल रहा है। हमने भी अपनी एक टीम हायर कर ली है और अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे हमें हांगकांग में कुछ लोग मिल गए हैं, उनके थ्रू हम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। होपफुली मैं भी कुछ दिनों में शायद हांगकांग ही चला जाऊं, क्योंकि अमेरिका में तो भाई टाइम ज़ाया हो गया। अब हांगकांग जाकर 10 अप के एक्सचेंज का वहाँ ऑफिस भी खुल जाएगा, हर चीज़ खुल जाएगा, और वहाँ सीधा सीधा वहाँ से इंशाल्लाह जल्दी होने का इम्कान है। अमेरिका में हमारे पैसे भी ज़ाया हुए, लाइसेंस के भी पैसे ज़ाया हुए, वकीलों के भी पैसे ज़ाया हुए, सारे पैसे डूब गए। तो ये होती है किस्मत कभी कभी भाई। लेकिन 10 अप के लिए हमने दुबई से तो किया हुआ है, अब हांगकांग से करके हम इंशाल्लाह इसको ग्लोबल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा होता हमें एक्सचेंज लॉन्च करते, ऑफिस खोल लेते, फिर होता। अभी कोई इतने पैसे नहीं है, बस जेब से थोड़े से पैसे गए हैं, थोड़े से तो नहीं काफ़ी चले गए हैं, लेकिन खैर है। हम बढ़ते हैं अपने आगे पीछे, और इस वक्त हमारी जो नज़र है वो क्या लाइक वाइक चल रहे हैं भाईजान, थोड़े से रह गए भाईजान, 2000 व्यूज और 2000 लाइक, थोड़े से रह गए, थोड़े से हाथ पैर चलाना है। और देखो इसमें पैसे तो लग नहीं रहे। ये ज़्यादा व्यूज़ होने से क्या फ़ायदा है? ज़्यादा व्यूज़ होने से ये है कि ये वीडियो ट्रेंड में आएगी। जब ट्रेंड में आएगी तो वकार ज़का की तरह बाकी क्रिप्टो वाले और बाकी जितने लोग जो फ़नी वीडियोस बना रहे हैं, प्रैंक्स बना रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, वो सब भी क्रिप्टो का काम करेंगे। तो आप वकार ज़का पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि वकार ज़का लाइव आएगा तो ही आप ट्रेडिंग देख सकते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर हमें नज़रसानी अपनी रखनी है। ट्रेड जो है अभी 11 बज के अभी टाइम है हमारे पास, आप आराम से खोल सकते हैं। हम क्रिप्टो की और ख़बरों की तरफ चलते हैं, ज़रा क्रिप्टो की और ख़बरों की तरफ चलते हैं। हमने तो भाई अब ये रखा हुआ है, जब तक नहीं होंगे वो पूरे तो कोई है नहीं। वो आपको ये लगता है अबे करा ही देगा ट्रेड, अबे नहीं करो क्या फ़र्क पड़ता है, ना 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 ना। सुपर चैट चाहिए प्यार भरी आपकी। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटरेक्स, मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग की है ना आज तक, जो मेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट एक्सचेंज रहा है वो बिटरेक्स है। बिटरेक्स एक्सचेंज इतना ज़बरदस्त था। अब तो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान में सर्विस ही ख़त्म कर दी थी, सब उन्होंने बंद कर दिया था जब ये इमरान खान, मोहतरम इमरान खान साहब ने जब बैन लगाया था। बिटरेक्स बाप है। बाइनेंस आया 2017 में, बिटरेक्स है 2015 से। एक मिनट, ये देखो, मेरे जिंदगी में जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है ना वो ये थी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटरेक्स फाउंडेड इन 2014, ठीक है, इज शटिंग डाउन इट्स यूएस ऑपरेशन। ये दो दिन पहले की खबर है कि ये भी अमेरिका से जा रहा है। मेरी ज्यादातर ट्रेडिंग जो मेरा हुआ है ना, सबसे ज्यादा मेरा हाथ साफ हुआ था वो बिटरेक्स पे हुआ था। मैं 2016-17 में जब वो वीडियोस डालता था तो बिटरेक्स एक्सचेंज की थी। अब बिटरेक्स एक्सचेंज भी यहां से छोड़कर जा रहा है हांगकांग, तो हमें भी जाना पड़ेगा भाई, हम भी जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया कि जितना भी हमने यहाँ किया हुआ था ना सीन, वो खराब हो गया हमारा। कि अब इतना पैसा लगाया, इतना वकील हायर किया, आपको पता है यहाँ वकील जो अमेरिका में वकील और बाकी जो लोग क्रिप्टो के हैं वो 50-50 हज़ार डॉलर और ये ले लेते हैं, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। अब ये दुनिया का सबसे पुराना एक्सचेंज एक है बिटरेक्स, इसके ऊपर इमरान खान ने पाबंदी लगा दी थी। और इस पाबंदी की वजह से सारा चक्कर खराब हुआ था। तो बिटरेक्स एक्सचेंज जब जा रहा है, जो क्रिप्टो में पुराने हैं ना, जो भी आपके सामने हीरो बने ना क्रिप्टो में, उसे बोला बिटरेक्स पे अकाउंट है तेरा, दिखा दिखा। तो बिटरेक्स साहब बड़ा जबरदस्त एक्सचेंज, ब्रिलियंट एक्सचेंज। अब ये भी मूव कर रहा है तो 10 अप को भी मूव करना पड़ेगा। सही है, थोड़ी थोड़ी ख्वारियाँ होती हैं, कोई बात नहीं है। और इस पूरे सिनेरियो में हमारा चक्कर ये है कि और बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे जा रहा है। 27,000 को हम देख रहे हैं, 27,888 के आसपास, 27,888। हम्म
बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर हमने ईयरली ग्रुप वालों के लिए तो रेडी कर लिया है, बस इसको फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं। जो भी हमारे ईयरली ग्रुप में $150 देकर आ रहा है, ये इसने सेल का दे दिया सिग्नल। थोड़ी सी टेस्टिंग बाकी है इसकी, 15 मिनट पे क्या दे रहा है ये। देखो ना, आपके पास मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए, बेचो खरीदो बेचो खरीदो। इसकी पूरी डिवाइस भी रेडी कर ली है। बस ये आहिस्ता आहिस्ता भाई ये वाले काम टुक टुक करके ही चलते हैं। डेली चार्ट पे यहाँ पर अगर देखें, का यहाँ आया, यहाँ पर गया, ये टाइम देता थोड़ा लेट है, थोड़ा सा इसको सेट करना है। तो बिटरेक्स एक्सचेंज भी यहाँ से जाने वाला है। और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सीजी पे क्या हो रहा है भाई? सीजी के ऊपर खबर है कि सीजी बाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स फेस 1 बिलियन लॉसूट फॉर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी प्रोमो। 3 अमेरिकन सिटीजन ब्रॉट द केस, द लॉसूट और मिलियंस ऑफ पीपल कुड बी एलिजिबल फॉर डैमेज। ये देखें, जो जो बाइनेंस को प्रमोट कर रहा था उनके ऊपर भी केस खुल गए हैं जनाब। अमेरिका के कवानीन के मुताबिक। ये देखें, जब मुझसे कोई कहता था ना बाइनेंस को आप क्यों नहीं प्रमोट कर रहे बाइनेंस, क्योंकि मैंने कहा भाई मेरा $1 मिलियन गया है, 1 साल से मैं कह रहा हूँ ये बात, कोई नहीं सुन रहा। कह रहे अबे वकार जका को क्रिप्टो थोड़ी पता है, वो जो जुम्मा जुम्मा 4 दिन नए बच्चे यूट्यूबर बने हैं उनको पता है। भाईजान वकार जका बगैर रिसर्च के बाद बोलता नहीं है। ये देखो भाई, मिलियंस पे जा रहे हैं। अमेरिका में सूट बाय CFT ने सू किया है कम्युनिटी एक्सचेंज वालों ने। There is a classic example of centralized exchange which is promoting the sales of unregistered security. बस इनका किल्ला खड़कने वाला है। अच्छा है, अच्छा है। हमने तो हजारों वार्निंग दी, फिर मैं दिखाऊंगा, देखा मैंने बताया था, देखा मैंने बताया था, देखा मैंने बताया था, हम तो जताएंगे बताएंगे। अबे ये सबसे बड़े लुटेरे हैं जो वकार जका के $1 मिलियन खा गए लाइव वीडियो में। अबे लाइव वीडियो में एक्सचेंज बंद कर दिया, और पाकिस्तानी मुझे सपोर्ट करने के बजाय मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा व्हाट अ नेशन, व्हाट अ नेशन। क्यों? क्योंकि बाइनेंस ने पाकिस्तान में कुछ लोगों को हायर करके उनको पैसे दिए हैं प्रमोट करने के लिए। तो कहते हैं बोले जाए, उन सबका बड़ा मजा आने वाला है।